राजा विक्रमादित्य और बेताल की कथा, प्रेम या कला। उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए घनघोर वन में चल रहे थे। अंधेरी रात थी और उनके कंधे पर था एक रहस्यमय शव। इस शव में बेताल नामक एक हठीला प्रेत रहता था। बेताल ने हमेशा की तरह अपनी कहानी शुरू की। शर्त ये थी कि राजा ने मुंह खोला तो वो वापस उड़ जाएगा। बेताल बोला, हे राजन, सुनो एक ऐसी कथा जो कलाकारों के सम्मान और सच्चे प्रेम के भाव पर आधारित है। बहुत समय पहले कलापुर नाम के एक नगर में 3 महान कलाकार रहते थे। शीलभद्र जो मूर्तिकार थे, चित्रगुप्त जो चित्रकार थे और काव्यराज जो कवि थे। शीलभद्र ने पत्थर से एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा बनाई जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे। चित्रगुप्त ने उस मूर्ति पर ऐसे रंग भरे कि वह जीवंत लगने लगी, और काव्यराज ने उस पर एक कविता लिखी जिसने उस मूर्ति की आत्मा को अमर कर दिया। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती उस मूर्ति की इतनी दीवानी थी कि वो उसे अपनी सखी मानती थी, दिन रात उससे बातें करती थी। एक तूफानी रात में मूर्ति महल के बुर्ज से गिर गई और चकनाचूर हो गई। लीलावती का दिल टूट गया। तीनों कलाकार भाग कर आए। शीलभद्र ने कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ सृजन खो दिया। चित्रगुप्त ने कहा, मेरी कला अब केवल यादों में है। काव्यराज ने कहा, अब मेरी कविता किस पर होगी? बेताल ने पूछा, हे राजन, मूर्तिकार ने उसे बनाया, चित्रकार ने उसे संवारा, कवि ने उसे गाया, लेकिन टूटने पर सबसे बड़ा दुख किसे हुआ? कलाकार को जिसकी कला नष्ट हुई, या राजकुमारी लीलावती को जिसने केवल प्रेम किया? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, दुख सबसे ज्यादा लीलावती को हुआ। कलाकारों का दुख उनकी कला के नष्ट होने का था, यह एक पेशेवर क्षति थी। लेकिन लीलावती का दुख विशुद्ध प्रेम का था। उसने मूर्ति में अपनी आत्मा को देखा था। बेताल हंसा और बोला, वाह राजन, तुम बोल पड़े। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बेताल शव से निकलकर रात के आकाश में फिर से उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को अपनी